हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम आपको 12th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम का जो पेपर रहता है वो बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने मार्क के होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने मार्क के होते हैं और आपको कंपलसरी कितने मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो फर्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन ये, उसमें हमें एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 10 मार्क के एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें से 3 मार्क का आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कभी कभी 2 मार्क का भी होता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी जो है वो 3 मार्क की है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उसमें 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कभी कभी 1 मार्क का पूछा जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा 2 मार्क की है। यानी ये जो 3 और 2 मार्क 5 मार्क के न्यूमेरिकल आपको कंपलसरी इसको सॉल्व ही करना है सेक्शन ए में। ओके, उसके बाद सेक्शन बी से हमारा सेक्शन बी जो है उसमें हमें 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से हमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ओके, तो वो 8 क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल जो होते हैं वो न्यूमेरिकल 10 मार्क के न्यूमेरिकल होते हैं। यानी 5 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, 5 जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे पूछे जाते हैं और 7 जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो उसके बाद जो हमारा जो सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में सेम रहता है। इसमें 2 मार्क का ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और सेक्शन सी में जो ईच जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क का होता है। इसमें भी हमें अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन छुड़ाना है आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें 5 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल पे पूछे जाते हैं। जो पेपर की जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर की जो एनालिटिक्स है, ये एनालिटिक्स से ये हमने ऐसा निकाला है डियर स्टूडेंट। और 15 मार्क का जो है वो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क के। ये जो है हम आपको जो समझा रहे हैं वो विथ ऑप्शन है। ओके, उसके बाद सेक्शन डी में जो है, सेक्शन डी में जो हमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं और वो 5 क्वेश्चन में से हमें अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, यानी हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन छुड़ाना होता है और उसमें से 2 जो क्वेश्चन है, तीन जो क्वेश्चन रहते हैं वो 3 क्वेश्चन में 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल रहते हैं डियर स्टूडेंट। यानी आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 2 जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेसिस रहते हैं और हमें जो है ये 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन में 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल होते हैं। यानी 6 मार्क के न्यूमेरिकल यहाँ पे हो गए सेक्शन डी में, 15 मार्क के न्यूमेरिकल हो गए सेक्शन सी में और 10 मार्क के न्यूमेरिकल हो गए सेक्शन बी में विथ ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखना है। और ये तो हमें कंपलसरी इसको हमें सॉल्व ही करना है। एमसीक्यूज के 3 मार्क के और क्वेश्चन 2 का 2 मार्क यानी 5 मार्क का न्यूमेरिकल। और सेक्शन बी, सी और डी के अगर कंपलसरी अगर हमने देखा जाए तो कंपलसरी हमें अप्रोक्सीमेट मार्क जो होते हैं डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल के, वो 12 मार्क के न्यूमेरिकल हमें कंपलसरी सॉल्व करना है 17 मार्क से। 17 मार्क में से हमें 12 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट। ओके, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आते हैं। तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं तो उसका भी हम एनालिटिक्स किए हैं, तो उस तरह से इसका एनालिटिक्स होगा। एमसीक्यूज जो होते हैं अभी 3 मार्क के न्यूमेरिकल अगर गए तो एमसीक्यूज 7 मार्क का होगा। उसके बाद 2 मार्क के अगर न्यूमेरिकल अगर गए तो 8 क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन 2 में, तो 6 मार्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। ओके, उसके बाद 14 मार्क का जो होता है उस सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन रहेंगे। अब 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में गए तो 7 क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेंगे, तो 14 मार्क्स के
14 मार्क्स के रहेंगे डियर स्टूडेंट 7 क्वेश्चन। ओके, उसके बाद सेक्शन सी में भी सेम रहेंगे 7 क्वेश्चन, लेकिन उसका जो मार्किंग जो रहेगा ईच क्वेश्चन का वो 3 मार्क का रहेगा, यानी 21 हो गए। उसके बाद 2 क्वेश्चन 4 मार्क के थ्योरेटिकल के रहेंगे, 8 ये हो गए। और उसके बाद 2 जो रहेगा वो 2 क्वेश्चन जो रहेंगे हमें वो रहेगा हमारा 10 मार्क का। ओके, यानी इसका जो रहेगा ये है, क्योंकि हमें अटेम एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन गए, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क का रहेगा, यानी हमें 10 मार्क उसमें हमें सॉल्व करना है। ओके, 10 मार्क का हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो ये हम आपको ये जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी ये विथ ऑप्शन हमने आपको समझाया है। और सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो रहेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो वो है 10 मार्क के, यानी इसको आपको 10 मार्क का सॉल्व करना है। वैसा वो न्यूमेरिकल अगर देखा जाए 2 मार्क का न्यूमेरिकल रहेगा, यानी टोटल मार्क जो रहेंगे उसके 12 मार्क होंगे जो आपको सॉल्व करना है। अटेम एनी 3 क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, 2 क्वेश्चन 4 मार्क के 8 मार्क का वो होगा, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क का और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल 2 मार्क का, यानी ऐसे 4, यानी 2 थ्योरेटिकल और एक थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, ऐसे आपको 12 मार्क इसमें आपको सेक्शन डी में कंपलसरी सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट। ओके, तो थ्योरेटिकल का अगर अप्रोक्सीमेट मार्क अगर निकाले तो वो थ्योरेटिकल मार्क हमें 58 मार्क के हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन विथ ऑप्शन हमें मिलते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखना है। यानी 58 मार्क आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करके ले सकते हो, और 12 मार्क जो है ये 12 मार्क आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते ले सकते हो, यानी 58 प्लस 12 यानी 70 मार्क आपको कंपलसरी 17 मार्क आप ले सकते हो डियर स्टूडेंट। यानी 58 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व अगर करते हैं तो आपको 58 मार्क मिल सकते हैं, और न्यूमेरिकल अगर किए तो 12 मार्क कंपलसरी 12 मार्क है। और ये जो है 3 और 2 5 ये भी कंपलसरी उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो 12 ओके, और उसके बाद जो है ये है 17 मार्क का आपका कैलकुलेशन है डियर स्टूडेंट। ओके, तो न्यूमेरिकल जो रहेगा होल पेपर में कंपलसरी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कितने मार्क का करना है, 12 मार्क का न्यूमेरिकल आपको कंपलसरी आप सॉल्व करते हो। ओके, तो इस तरह से ये हमने बोर्ड एग्जाम की जो 12th एग्जाम की जो हमारी जो अभी एग्जाम होने वाली है उसका हमने आपको एनालिटिक्स समझाया है, और हमारे जो पेपर जो रहता है वो पेपर का लेवल कैसा रहता है तो ये भी इसका एनालिटिक्स किया है। तो इजी जो क्वेश्चन होते हैं यानी डेफिनेशन, उसके बाद ड्रॉ द लेवल डायग्राम, राइट द इक्वेशन, इस तरह से जो क्वेश्चन जो होते हैं वो 29 मार्क के होते हैं विथ ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखना है। 29 मार्क की हमारे पेपर की इजी लेवल होती है, यानी ओवरऑल अगर परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 30% के जो ओवरऑल क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में वो 30% के क्वेश्चन हमें इजी लेवल के पूछे जाते हैं, और 49 मार्क्स के एवरेज लेवल होते हैं, उसमें हमें थ्योरेटिकल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है, उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, और हर टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है एवरेज लेवल के इसमें। ओके, तो ये हमें 49 मार्क के पूछे जाते हैं, उसकी जो लेवल रहेगी परसेंटेज की वो 42% रहेगा, यानी ओवरऑल जो पेपर का परसेंटेज है वो 42% रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन एंड स्किल, ये एप्लीकेशन एंड स्किल का जो सेक्शन जो होता है लेवल का, ये न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट, और ये जो होता है वो 28 मार्क का हमें विथ ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसकी जो
परसेंटेज जो लेवल है वो परसेंटेज लेवल है 28 मार्क की, यानी ओवरऑल परसेंटेज हुआ है 100%। तो इस तरह से पेपर का एनालिटिक्स है। तो फिजिक्स के जो पेपर जो होते हैं, बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि फिजिक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट। हमने आपको समझा है कि 58 मार्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा पिछला भी हमने वीडियो हाउ टू सॉल्व फिजिक्स पेपर इन बोर्ड एग्जाम, ये भी हमने वीडियो अपलोड किया है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।